हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण, तो इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो इस चैनल पे आपको 10th क्लास की जितने भी सिलेबस है सभी का ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कराया जाएगा। इसलिए अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला सभी यूज़फुल वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए हमें टाइम को पास किए बिना आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में लेकर चलता हूं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा इसकी ऑब्जेक्टिव में आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन मैं यहां आपको एक एक ऑप्शन करके याद कराऊंगा ताकि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे उसमें किसी तरह का कोई भी त्रुटि ना हो आपके लिए कि आप आंसर में कौन सा आंसर सही मारेंगे। तो चलिए एक एक ऑप्शन करके आपको याद कराऊँगा और कॉपी कलम लेके बैठें और इसको लिखते हुए चले जाएँ, क्योंकि कॉपी में लिखा हुआ रहेगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो जैसा कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, लेकिन सिंपली आप में को जिसमें भी आपको इसका आंसर दिया हुआ रहेगा समीकरणों के द्वारा आपको उसमें आंसर मारना है। जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा समीकरण के द्वारा। इस तरह से आप याद करके रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाऊँ कि शरीर में जो भोजन कह रहा है कि भोजन का जो पाचन होता है शरीर के अंदर में वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आएगा, कहेगा कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो गाइस इसके लिए आप आंसर देंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया आपको दिख रहा होगा गाइस, ये हो जाएगा इसके लिए आंसर। आप फटाफट कॉपी में इसको भी नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, किसी भी बोर्ड के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको लेकर चलता हूँ, जिसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है सामान्यतः कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। मतलब इसका ये अर्थ है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको जलाते हैं आग लगता है और उसमें हीट भी होती है, लेकिन किसी तरह का उसमें ज्वाला नहीं होता है, मतलब इधर उधर जो आग निकलता है वैसा नहीं होता है। तो आपको उसके लिए आंसर याद करना है कोयला के द्वारा। मतलब कोयला में जो आग लगाते हैं उसमें ज्वाला नहीं बनता है, लेकिन हीट काफ़ी निकलती है, उससे खाना बहुत आसानी से भी हम लोग पका लेते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको लेके चलता हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 2 क्वेश्चन में बताने वाला हूँ फुल फॉर्म वाला, तो इसको आप नोट कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपको सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो गैस सीएनजी का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है आपको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो आपको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस याद रखना है सीएनजी का पूर्ण रूप के लिए, यानी फुल फॉर्म के लिए। उस तरह से आपका दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं बता दूं कि एलपीजी का पूर्ण रूप पूछा जा सकता है, यानी एलपीजी का फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है। कहेगा कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको यहाँ पे नीचे आंसर भी दिख रहा होगा, इसका फुल फॉर्म हो जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इस तरह से आप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को याद रखेंगे। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चलता हूँ, जिसमें आपको क्वेश्चन एलपीजी से ही रिलेटेड पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है एलपीजी के सिलेंडर में गंधक के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो गैस मैं बता दूं कि एलपीजी का जो सिलेंडर हम लोग घर में यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, उसमें किसी तरह का कोई गंध नहीं होता है। तो गंध नहीं होता है, लेकिन आपको ये पता है कि एलपीजी का अगर सिलेंडर किसी तरह से लीक हो जाए और अगर माचिस आप थोड़ा सा भी जलाएंगे तो तुरंत आग पकड़ लेता है, उससे आपको ख़तरा हो सकता है। तो आपको ख़तरा नहीं हो इसके लिए सिलेंडर में जो है इथिल मर्कैप्टन नामक एक पदार्थ होता है, जिसको मिलाने से उसमें एक तरह का गंध आने लगता है और कहीं पे भी लीकेज होता है अगर एलपीजी गैस का, तो हम लोग को उसका एहसास हो जाता है। तो आपको इसको भी याद रखना है कि किस तरह का पदार्थ को उसमें मिलाया जाता है गैस। तो इसमें आंसर हो जाएगा इथिल मर्कैप्टन। तो इसको आपको याद रखना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं लेके चलता हूँ आपको। इसमें कह रहा है समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह क्या बताता है। तो बहुत आसान आंसर है इसका गाइस, आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जब हम लोग तीर का निशान का प्रयोग करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बता दूं कि अगर हम लोग यहाँ पे ए लिखे, कहे कि ए जो है अभिक्रिया करता है बी से, और इस तरह से ये वाला तीर का जो सिंबल हम लोग देते हैं, कहता है कि ये तीर का सिंबल क्या सूचित करता है। तो आपको मैं बता दूं गाइस, ये जो तीर का निशान जो सूचित कर रहा है वो कर रहा है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। यही आपका आंसर भी है कि अभिक्रिया की दिशा को ये दिखाता है या बताता है। तो इसका आंसर भी आपको याद रखना है और कॉपी में फटाफट लिखते चले जाइए। तो चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लेकर चलता हूँ,
जिसमें आपको कह रहा है कि किस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है, इसमें लिखा हुआ है जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है वह कहलाता है। मतलब वैसा अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता होगा वो अभिक्रिया क्या कहलाता है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा अपकरण अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो इसका एक होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, एक होता है अपकरण अभिक्रिया। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन किसी अभिक्रिया में ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग अपकरण अभिक्रिया। और उसी तरह से नीचे वाला एक क्वेश्चन और होगा आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसमें कह रहा है कि जिस अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है वह अभिक्रिया कहलाता है। मतलब जिसमें कोई भी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो यानी ऑक्सीजन जुड़े वो अभिक्रिया क्या कहलाएगा। तो ऑक्सीजन जुड़ने वाला अभिक्रिया कहलाता है गाइस ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसको आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है चैप्टर नंबर 1 का। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको लेके चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा गाइस कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है क्या कहलाता है। तो जिस ताप पर कोई भी पदार्थ को हम जलाते हैं और वो जलना स्टार्ट हो जाता है तो वह अभिक्रिया वो ताप कहलाता है ज्वलन ताप। तो आपको ज्वलन याद रखना है गाइस, ये भी आपका कई मरतबा पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आपको याद रखना है। तो उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है गाइस, कह रहा है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तो गाइस इसके लिए आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो भी यौगिक बनता है वो कहलाता है विद्युत संयोजी। विद्युत संयोजी के द्वारा यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर एक तत्व से दूसरे तत्व में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर जो बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है और एक नया एलिमेंट का जो निर्माण होता है उसको बोलते हैं विद्युत संयोजी। तो चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसमें कह रहा है लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो जब भी हम लोग जिंक का लेप चढ़ाते हैं लोहे पर उसको कहते हैं हम लोग गैल्वेनीकरण। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको आप फटाफट अभी के अभी कॉपी में लिख लीजिए। ये चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये गैल्वेनीकरण किसे कहा जाता है। तो ये आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। कहेगा कि गैल्वेनीकरण का आप डिफिनेशन दीजिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो इस तरह से इसका शॉर्ट में भी आप आंसर दे सकते हैं। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चलता हूँ जिसमें कह रहा है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो गैस सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है यानी श्वेत होता है, दूसरे वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। मतलब हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो गैस ये है आपका उपचयन अभिक्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया और इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए आपको ले चलता हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। मतलब जब भी कोई भी साग सब्जी को इधर उधर फेंक देते हैं और वो गल के कंपोस्ट बन जाता है यानी खाद बन जाता है, तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो ये होता है गाइस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आप जनरली आपके आस पड़ोस में गड्ढा खोदकर उसमें अगर हम लोग कूड़ा कचरा रखते हैं तो कभी भी हम लोग उसके नज़दीक जाएंगे तो जनरली देखेंगे क्या कि वहाँ से ऊष्मा बाहर निकलता है। तो ऊष्मा बाहर निकलता हो जिस अभिक्रिया से उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा गाइस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में वो सभी को मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं, तो सभी को आप फटाफट लिखते चले जाना है। और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम में आपको सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रोवाइड कराया जाएगा नोट्स के माध्यम से और इस तरह से वीडियो के माध्यम से, दोनों ही तरह से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं लेके चलता हूँ जिसमें आपको यहाँ एक रिएक्शन दिया हुआ है जैसे कि C+O2 जो कंबाइंड करता है CO2 का फॉर्मेशन होता है। इसमें कहा जा रहा है कि किस प्रकार की ये अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में जुड़ा है। ये कार्बन और ये ऑक्सीजन दोनों जुड़कर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है। तो जब भी इस तरह के दो पदार्थ आपस में संयोग करता है और एक कंपाउंड का निर्माण कर लेता है गाइस, तो उसको हम लोग बोलते हैं
संयोजन अभिक्रिया यानी संयोग होकर एक कंपाउंड का निर्माण किया है। तो चलिए इसका आंसर देंगे आप संयोजन अभिक्रिया, इस तरह से आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लेके चलता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। यदि ऊष्मा देते हैं फिर उसमें अभिक्रिया होना प्रारंभ होता है या होता है, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे। तो ऊष्मा देने पर जो अभिक्रिया होता है गाइस उसको कहते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ, जिसमें है कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं, मतलब ऊष्मा जिसमें अवशोषित होती है वो अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो उसका आंसर हो जाएगा गाइस ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। रीज़न ये है कि उसमें जो है अभिक्रिया तभी संपन्न होती है जब ऊष्मा को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, खींच लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो चैप्टर नंबर 1 के केमिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवा चुका हूँ। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि वीडियो के माध्यम से नहीं, डायरेक्ट आपको नोट्स मिल जाए तो उससे आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो नोट्स भी आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सिर्फ सिंपली करेंगे क्या कि आप या तो कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर कमेंट करेंगे और लिखेंगे कि मुझे नोट्स चाहिए, तो आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ज़रूर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, हमको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो आपको कोई भी नोट्स प्रोवाइड नहीं किया जाएगा मेरे माध्यम से। तो गाइस सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरा आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा जिसमें कॉल नहीं लगेगा, उसमें भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो नंबर है आपको फटाफट आप अपने मोबाइल में भी ऐड कर सकते हैं, वह है 75 45 93 38 02। इसमें आप व्हाट्सअप करके आप नोट्स को ले सकते हैं गाइस। तो चलिए अब मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ और न्यू नॉलेज फुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।